आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हरिद्वार से उत्तराखंड के मठ मंदिरों का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दिग्विजय यात्रा निकाली थी। जब उत्तराखंड में विधर्मी बौद्धों आत्ताइयों ने सारे मंदिरों को तोड़ कर सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था, ऐसे समय में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने केरल में जन्म लेकर के और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उत्तराखंड में आए और उन्होंने उत्तराखंड में आकर के और समस्त जितने मठ मंदिर थे सबका जीर्णोद्धार किया। जो जिस मंदिर में देवता थे उनका प्रचार प्रसार किया और पूरे उत्तराखंड को सनातनमय धर्म बना दिया। उसी टाइम से ये धार्मिक यात्रा निकलती है और उस कुछ काल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों के सहयोग से और हमारे सभी साधु संतों के प्रयास से पुनः ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। इसको कहते धर्म यात्रा। आइए शंकराचार्य। अब कहाँ के विद्यार्थी जरा बोलो। अब बोलो ले इधर बोल। कला के अधिकारियों से हमारा संपर्क हो चुका है और बहुत जल्दी ही छड़ी पूजा 1100 रुपए भेंट किए। ओम नमः पार्वती। ये त्रिसप्ताह पारयन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रातः वाचस वज्रबलाकेशान्। आकर के श्री महाराज को माला पहना के उनका स्वागत किया पुष्कर गिरी जी महाराज ने। हमारे श्री महाराज शिवानंद गिरी जी SDM साहिबा का स्वागत करेंगे। वसुष्पते जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी का इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत। और आज जो है ये परंपरागत छड़ी यात्रा कोटेश्वर धाम में पहुंची है और आगे आज जो है रात्रि विश्राम के लिए ये छड़ी यात्रा जो है केदारनाथ के लिए रवाना होगी और आज गौरीकुंड में विश्राम करेंगे। कल प्रातःकाल वहाँ से केदारनाथ का दर्शन और पूजन करके वहाँ से छड़ी का पूजन हो करके फिर जो है वापस आएंगे और वहाँ से जो है तुंगनाथ होते हुए और बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार से यहाँ से और बद्रीनाथ केदारनाथ सब हो करके फिर जो है बागेश्वर कुमाऊं मंडल पूरे कुमाऊं मंडल का भ्रमण करके और हरिद्वार में जो है माया देवी में जा करके विश्राम करेंगे। धन्यवाद। धर्म की रक्षा के लिए है। तमाम जितने भी हमारे हिंदू बंधु बांधव हैं और हिंदुओं को समस्त हिंदुओं को संगठित करने का एक ये उद्देश्य है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने 2500 वर्ष पूर्व जो है यह छड़ी यात्रा प्रारंभ की थी और उसी परंपरा में उसी क्रम में ये छड़ी यात्रा वर्तमान में भी चल रही है। बीच में किंचित कुछ कारणों से बंद रही, लेकिन पुनः जो है अभी जो है प्रारंभ हुई है। तो ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए दो चीज़ों का उपयोग शंकराचार्य भगवान ने किया, एक शास्त्र का और एक शस्त्र का। अगर धर्म के लिए शास्त्र से जब कोई न माने तो हम लोगों को ये हमारा ये कहना है, ये हमारे जो अखाड़े हैं ये शस्त्र को उठा करके धर्म की रक्षा करते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि भारत में सबसे पहले आज़ादी का जो संग्राम हुआ था वो सबसे पहले अखाड़ों ने ही प्रारंभ किया था।
तो ये महात्मा वही महात्मा हैं जो उस समय थे। ऐसे ही इन संतों ने ही सबको भारत भूमि का जो है क्या रखा है, थोड़ा सा अस्तित्व रखा है, कायम रखा हुआ है। ये सनातन धर्म है। इस धर्म की रक्षा के लिए महात्मा लोग पहले शास्त्र से और नहीं तो शस्त्र से इस धर्म के लिए लड़ मरते हैं, अपना समर्पण कर देते हैं। धन्यवाद। प्रचलित की गई 2531 वर्ष पूर्व जो यात्रा बीच में अवैदिक मतों के प्रहार के चलते बीच में स्थगित रही, पुनः ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा के जो हमारे सभापति प्रेमगिरी जी महाराज हैं, इनके मार्गदर्शन पर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हरिगिरी जी और शासन के सहयोग से यात्रा ये पुनः प्रारंभ की गई। अभी ये यात्रा 9 तारीख को, वैसे ये 22 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई और हरिद्वार से 9 अक्टूबर को यात्रा ये प्रारंभ होकर गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद आज ये रुद्रप्रयाग में पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म से जो विखंडित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, पुनः सनातन धर्म में रहें। उत्तराखंड ये देवताओं की भूमि रही, यहाँ अवैदिक मतों के लोग जो अपना कब्जा जमा रहे हैं उनको यहाँ से बाहर होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड की देव संस्कृति सुरक्षित हो, संरक्षित हो। वैदिक मार्ग की स्थापना के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने और पांडव काल में युधिष्ठिर आदि ने केदारेश्वर की पूजा कर इच्छित वरदान प्राप्त किया था, अधर्म पर विजय प्राप्त किया था, धर्म की विजय का आधार अवलंबन बना था। वर्तमान परिस्थितियों में इस यात्रा के माध्यम से पूरा उत्तराखंड में जागरण हो, उत्तराखंड की संस्कृति जो सनातन संस्कृति है सुरक्षित हो, अक्षुण्ण रहे, मठों मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, सरकारी कब्जे से देश के जितने मठ मंदिर हैं वो सनातन धर्मावलंबियों के हाथ में आए, और अगर ये नहीं कर सकते तो इस देश की चर्चें, मस्जिदों को सरकार अपने अंडर में ले और मंदिरों का जो कोष है सनातन धर्म के, संस्कृति के, गाय के संरक्षण, चिकित्सा के संरक्षण सहयोग में व्यय किया जाना चाहिए। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ना, और उसका वो मूल उद्देश्य है 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन पुरातन जो सनातन धर्म है, जो अनादि है, अपौरुषेय है, वेद प्रतिपाद्य है, वेद मार्ग के अनुयायी लोग बने, अद्वैत सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे समाज का झगड़ा, विवाद, प्रपंच दूर होगा, समाज में सामंजस्य होगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तब समाज में सुख का वातावरण निर्मित होगा, शांति का वातावरण निर्माण होगा और भारत विरोधी शक्तियों का उन्मूलन होगा। तभी ये राष्ट्र सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। भारत सदैव से सनातन वैदिक राष्ट्र रहा है। आज पुनः जरूरत है भारत सरकार को एक अध्यादेश लाकर, कानून लाकर भारत को पुनः वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करें, तभी इस धर्म सुरक्षित और संरक्षित रह सकता है।